नमस्कार फ्रेंड्स। आजकल हम देखते हैं कि यंग पीपल में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, एल्डरली पीपल में भी आ रहा है। कोविड के बाद यंग पीपल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और दूसरा, वायरल इन्फेक्शन के बाद मायोकार्डाइटिस होता है। वो हील होने के बाद भी हार्ट का मसल वीक पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से कभी एक्यूट इवेंट्स हार्ट में हो सकती है और हार्ट अटैक आ सकता है, जो आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है। तो यंग पीपल में आप देखिए तो स्मोकिंग, अल्कोहल लेने का सेवन ज़्यादा होता है, प्लस फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, पोटैटो चिप्स, फ्राइड पोटैटो चिप्स, सब एसिडिक फूड खाते हैं मोस्टली। तो उससे क्या होता है कि जो खराब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसका ऑक्सीडिफिकेशन होता है और इन्फ्लेमेशन आर्टरी में, हार्ट की और बॉडी की वास्कुलर सिस्टम में होता है। तो उसके हिसाब से स्ट्रेस फैक्टर काम करता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इनएडिक्वेट फाइबर इंटेक, लेक ऑफ फ्रूट और ड्राई फ्रूट इंटेक, ईटिंग ऑफ प्रोसेस्ड फूड, नॉट होलसम ग्रेन, ये सबसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना एकदम से हो जाती है, क्योंकि जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल वाला ब्लॉकेज का ऊपर का जो पतला लेयर है वो फट जाता है और वहाँ क्लोटिंग कैस्केड और प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है, तो ब्लॉकेज हो जाते हैं। और कभी पार्शियल ऑक्लूजन होता है तो ACS होता है, टोटल ऑक्लूजन होता है तो एक्यूट हार्ट अटैक, स्टेमी बोलते हैं। दोनों में मेडिकल ट्रीटमेंट अब एज सुन एज पॉसिबल, मीन्स गोल्डन आवर्स में आप लो, लाइक थ्रोम्बोलाइटिक इन स्टेमी और एंटी थ्रोम्बोटिक इन ACS, और साथ में दूसरी एंटीप्लेटलेट और दूसरी स्टेटिन प्रॉपर मात्रा में, और दूसरी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, पल्स कंट्रोल करने की दवाइयाँ, वाजोडायलेटर्स वगैरह आप लो तो आप एकदम स्टेबलाइज हो जाओगे, फिर से पेन नहीं होगा। लेकिन आजकल देखा है कि स्टेबल कंडीशन में भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं स्टेबल कंडीशन में, जिनको एडवाइस किया जाता है फैमिली डॉक्टर से, एंजियोग्राफी करा लो। अरे भाई, एंजियोग्राफी करा के देखोगे क्या? डॉक्टर अल्ट्रासाउंड तो डालते नहीं हैं, वो ब्लॉकेज बताएंगे 99, 100%, 90%, 80%। वो ब्लॉकेज साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर करेगा आपका मगज में, और स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिजोल, कैटेकोलेमिन, स्ट्रेस हार्मोन सेक्रेट हो गए तो आपका हृदय रोग और जटिल होगा। ब्लॉकेज है ऐसा मान के चलना और उसको एक्सेप्ट करना और उसको फिर दवाइयाँ से स्टेबलाइज कर देना, तो ब्लॉकेज फटेंगे भी नहीं, धीरे धीरे रिग्रेस होंगे, कम होंगे, और हार्ट अटैक की समस्या दवाइयाँ से और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से रिवर्स होगी। डाइट स्टाइल में, वॉकिंग स्टाइल, प्राणायाम, मेडिटेशन हम जो सिखाते हैं हमारे हॉस्पिटल में वगैरह। और दूसरा, हार्ट की मेन ट्रीटमेंट है रिवास्कुलराइजेशन, मीन्स हार्ट के मसल को ब्लड मिलना चाहिए। अब आप स्टेंट डालते हो, ब्लॉकेज दिखा के स्टेंट डाल देते हैं, स्टेंट डालते हैं तो लोकलाइज सेगमेंट को ही ब्लड फ्लो मिलता है पूरे हार्ट में, जहाँ जहाँ एक ही नली में ब्लॉकेज नहीं होता है, मल्टीपल नली वेसल्स में, कोरोनरी आर्टरीज जो 4 मिलीमीटर की होती है उसमें ब्लॉकेज होता है। तो फिर बोलते हैं कि दूसरी एंजियोप्लास्टी थोड़े टाइम बाद करेंगे अथवा बाईपास करेंगे। तो ये क्या है भाई? आप दवाइयाँ से ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रायल्स हुए हैं, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से आप ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं। और
एंजियोप्लास्टी और स्टेंट से हृदय का पंपिंग नहीं बढ़ता। एक बार हार्ट का डैमेज हो गया फिर हृदय का पंपिंग वीक हो जाता है, तो दोनों प्रोसीजर से बढ़ता नहीं है। तो हार्ट के पेशेंट्स को एक बार ईसीपी ट्रीटमेंट ट्रेन डॉक्टर से, नॉट इन हैप्पीजार्ट सेंटर, कि कई लोग प्रोफेशनलाइजेशन से सेंटर चलाते हैं, एडवर्टाइज फुल करते हैं, गूगल में रिव्यूज़ लिखाते हैं हर एक पेशेंट्स का, सब पोर्टल्स में रिव्यूज़ लिखाते हैं। और हमारे पास करीबन हमारी कैरियर में 50,000 से ऊपर पेशेंट आ गए होंगे, तो हमने सबको ऐसा रिव्यू लिखाया होगा तो कितने रिव्यू होते हैं, पर ऐसा टाइम नहीं होता है। कभी कभी पेशेंट अपने आप से लिखते हैं, वो ठीक है। कई लोग प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि ट्रेन सेंटर में ट्रेन डॉक्टर के पास ईसीपी ट्रीटमेंट लीजिए, और हम हमारे हार्ट एंड वास्कुलर के एडवांस ईसीपी सेंटर में हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट, जिसका हार्ट वीक है उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ट्रेनिंग है, और हम उसमें हमारी मास्टरवाइज है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट फेलियर के केस में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सब्सटेंशियली जितना भी पंपिंग बढ़ा अथवा पंपिंग नहीं बढ़ा, किसको नहीं बढ़ा, तो जिसको स्टेंट डाला हुआ है, जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथिक जेनेटिक है, उसको पंपिंग कभी कभी नहीं बढ़ता, लेकिन इंट्रिंसिक कार्डियो जो मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, मायोकार्डियल डिफेक्ट्स कम हो जाती है। तो पेशेंट ही कहेगा कि मेरा एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ गया, दुखावा कम हो गया, मिट गया, सांस फूलना बंद हो गया, सूजन चढ़ती थी बॉडी में वो भी बंद हो गई, भूख अच्छे लगी, किडनी डिसीज़ में रिवर्स हुआ, डायबिटीज़ की दवाई कम हुई। पेशेंट ही आपको बोलता है। तो सब्जेक्टिवली बेनिफिट इज मेन फर्स्ट, देन ऑब्जेक्टिव। अभी क्या है, सब ऑब्जेक्टिव में फंसा गया है कि ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है, पंपिंग कम हो गया, बढ़ा नहीं है, या एकदम से बढ़ गए तो खुश हो गए तो सब दवाइयाँ बंद कर दी। ऐसा नहीं चलता है। हार्ट के पेशेंट्स को जब एंजाइना और सांस नहीं फूलती है, इसका मतलब है हार्ट का पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, और वो इम्प्रूवमेंट के लिए उसको एक बार ईसीपी ट्रीटमेंट लेनी है, दवाइयाँ उसको बंद नहीं करनी है, और लाइफस्टाइल में, खाने में उसको फ्रूट्स वगैरह लेना है, और स्मोकिंग, तम्बाकू, अल्कोहल से दूर बंद करना है, दूर रहना है, और प्रॉपर स्लीप लेना है, और नाइट्रस ऑक्साइड मिले ऐसे डाइट खाना है। तो इसमें जैसे भाजीज़ है, फिर आप ग्रीन बीन्स है, फ्रूट्स है, विटामिन सी वाले वगैरह आप ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, टोमेटो है। फिर डायबिटिक पेशेंट्स में अभी एक सर्वे आया है कि जो लोग ओनियन खाते हैं रेगुलरली उनको डायबिटीज कम होता है। अभी रिसेंटली सर्वे आया है। आप लहसुन की एक कड़ी खा सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग ना हो इसलिए। तो सर्जिकल या स्टेंटिंग इन्वेशन में जाना वो कंपलसरी नहीं है, ये जान के चलिए, मान के चलिए। अब ईसीपी बाय ट्रेन डॉक्टर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से आप हार्ट डिसीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।